अच्छा, पिछले लेक्चर में तो वेबिनार हुआ था। उसके पिछले लेक्चर में हमने इस अपना एक रिसर्च पेपर को पढ़ना शुरू किया था। जो हायर कोलम्न स्टेबिलिटी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। उसका टाइटल था योंगजिन ली और योंगशम। उसके ऑथर्स थे अप्लाइड मैथमेटिक्स लेटर्स लोगों पे ये पेपर पब्लिश हुआ है। इसका वॉल्यूम 23 है, 2010 में ये पब्लिश हुआ था और पेजेस जो हैं वो उसके 306 से लेकर 309 तक हैं। ठीक है? अच्छा, इसमें फिर हाँ, हमने ये भी फिर उसकी सबसे पहले डेफिनिशन स्टार्ट की थी। मतलब ये 2 डेफिनिशन 2 इक्वेशंस हैं। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास। ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही हैं। हमने सबसे पहले हायर कोलम्न स्टेबिलिटी की डेफिनिशन बताई थी, जिसको मैंने क्लास में भी बड़ी तफसील से बयान किया था। लेकिन यहाँ पर वही बात ना चले, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो ये जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारे पास हायर कोलम्न स्टेबल होगी अगर एक एग्जैक्ट अप्रॉक्सिमेट सॉल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट करे जो इस इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई करे। मतलब अप्रॉक्सिमेट सॉल्यूशन ऑब्वियसली एग्जैक्ट तो नहीं होगी, तो इसलिए वो इस इनइक्वालिटी को हर सूरत सैटिस्फाई करेगी। यहाँ तक कि हमारे पास एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी हो इस इक्वेशन 1 की, इस यहाँ तक कि इस अप्रॉक्सिमेट सॉल्यूशन और इस एग्जैक्ट सॉल्यूशन के दरमियान जो फासला है या डिस्टेंस है, वो इस कांस्टेंट के एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। एप्सिलॉन भी हमारे पास एक कांस्टेंट है, के भी हमारे पास एक पॉजिटिव एप्सिलॉन और के दोनों हमारे पास क्या है पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं। ठीक है? तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये मेन इक्वेशन है, या इस्लाम स्टेबल होगी अगर हमारे पास एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसके एग्जिस्ट करे और अप्रॉक्सिमेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे और अप्रॉक्सिमेट सॉल्यूशन इस इनइक्वालिटी को हर सूरत सेटिस्फाई करे। यहाँ तक कि एग्जैक्ट और अप्रॉक्सिमेट सॉल्यूशन में जो फासला है वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। मतलब आप ये समझिए कि बाउंडेड होना चाहिए। अगर ये बाउंडेडनेस होगी तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन 1 हाई कोलम्न स्टेबल है। बाउंडेडनेस नहीं होगी तो हम ये कहेंगे कि ये इक्वेशन हाई कोलम्न स्टेबल नहीं है। इस के को कांस्टेंट को के को हम हाई कोलम्न स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है? और ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली ज्योमेट्रिकल मतलब ये है कि अगर हम एक इक्वेशन की सॉल्यूशन को या थोड़ा पर्टर्ब कर लें, पर्टर्ब मतलब मामूली सा डिस्टर्ब कर लें, तो मामूली से डिस्टर्बेंस पर अगर उस पर असर ना पड़े तो वो हमारे पास फिर हायर कोलम्न स्टेबल होता है। जिस तरह हम ये चेयर जो है वो हायर कोलम्न स्टेबल थी क्योंकि चेयर को हम मामूली सा पर्टर्ब कर लें तो वो वापस अपनी जगह पर वापस आ जाती है। ठीक है? अच्छा, अब हमने थ्योरम करना है स्टार्ट किया हुआ था। थ्योरम हम आधा कर चुके हैं, लेकिन मैं इसको रिवाइज़ कर रहा हूँ। थ्योरम ये था कि अगर हम इस सेकंड और असल में ये 2 तरह की इक्वेशन है ना, इक्वेशन 1 जो है ये होमोजेनियस है, इक्वेशन 2 जो है वो नॉन होमोजेनियस है। उसमें फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इन्वॉल्व है। तो अ, अब जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर हम ले लें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आप वाकिफ़ होंगे, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर हम इस इक्वेशन 1 की ले लें, ठीक है? सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन की ले लें जिसकी 2 पॉजिटिव रूट्स हो हमारे पास। मतलब ये हमने अज़्यूम किया हुआ है कि इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं। वरना आपको पता है इक्वेशन के रूट्स मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ठीक है? लेकिन यहाँ इस थ्योरम में ये असम्पशन लगाई गई है कि इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स पॉजिटिव होंगे। ठीक है? अब ये वही बात ना, ये किसी के लिए ओपन प्रॉब्लम है कि आया वो इस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजेनियस है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर लेते हैं और उसके पास रूट्स इमेजिनरी आ जाएँ और इमेजिनरी रूट्स पर आया वो हायर कोलम्न स्टेबिलिटी साबित कर सकता है या नहीं, ये उस बंदे के लिए ओपन प्रॉब्लम है। तो बहरहाल इस थ्योरम में मैंने आपको बताया कि असम्पशन यही लगाई गई है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, वो दोनों क्या हैं? पॉजिटिव रूट्स हैं हमारे पास, ठीक है? और वो भी इस तरह के पॉजिटिव हैं कि दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन 1 है। मतलब सिर्फ़ यही असम्पशन नहीं लगाई गई कि इस इक्वेशन के 2 पॉजिटिव रूट्स हैं, बल्कि ये असम्पशन लगाई गई है कि ये दोनों पॉजिटिव रूट्स जो हैं ग्रेटर देन 1 भी हैं हमारे पास, ठीक है? अब वही बात कि अब ये दोबारा से किसी के लिए ओपन प्रॉब्लम है कि आया कोई मतलब ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 के लिए भी हायर कोलम्न स्टेबिलिटी साबित कर सकता है या नहीं, ये उसके लिए ओपन प्रॉब्लम है। बहरहाल हम अब इस थ्योरम के
अगर ये कहते यही है कि अगर ये मतलब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के दो ऐसे पॉजिटिव रूट्स एग्जिस्ट करें यहाँ तक कि दोनों की वैल्यूज ग्रेटर देन 1 हो, तो फिर इस इक्वेशन 1 की जो मेन इक्वेशन है, इसकी हमारे पास क्या होगी, हायर सुलाम स्टेबिलिटी होगी या ये इक्वेशन हायर सुलाम स्टेबल होगी। तो थ्योरम के प्रूफ में हमने क्या किया था, वही बात हमने g ऑफ x एक फंक्शन लिया था जिसको हमने y प्राइम ऑफ x माइनस लैम्डा 1 y ऑफ x शक्ल में डिफाइन किया था और उसको लैम्डा 2 g ऑफ x लैम्डा 2 उसके साथ मल्टीप्लाई किया था यहाँ तक कि फिर हमने g प्राइम ऑफ x और लैम्डा 2 g ऑफ x का एब्सोल्यूट डिफरेंस चेक किया था। जब एब्सोल्यूट डिफरेंस किया तो कैलकुलेशन करके हमने देखा कि वो हमारे पास एक्चुअली आता है y डबल प्राइम ऑफ x माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 y प्राइम ऑफ x प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 y ऑफ x। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इसको अगर आप देखें तो ये दोनों रूट्स का सम है हमारे पास और लैम्डा 1 लैम्डा 2 ये रूट्स का प्रोडक्ट है हमारे पास। मतलब सम ऑफ रूट्स को हमने अल्फा का नाम दे दिया था और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हमने बीटा का नाम दे दिया था। तो g प्राइम ऑफ x अगर हम अज्यूम कर लें मतलब देखें हम फर्ज कर लेते हैं कि ये y जो है ये हमारे पास इसकी अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है इक्वेशन 1 की। अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन की इक्वेशन 1 की तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि फिर वो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करेगी तो देखें फिर क्या होगा, y डबल प्राइम प्लस अल्फा y प्राइम प्लस बीटा y ये एब्सोल्यूट लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन आएगा ना। मतलब ये जो अप्रॉक्सिमेट सॉल्यूशन है उसकी मतलब एक तरह से अगर एब्सोल्यूट हम लें तो वो इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। अब ये किसके बराबर है, g प्राइम ऑफ x माइनस लैम्डा 2 g ऑफ x इसके बराबर है ना। तो वो वैल्यू पुट कर लें और एब्सोल्यूट को मतलब ओपन कर दें। एक तरह से एब्सोल्यूट की जो डेफिनेशन है कि अगर x एब्सोल्यूट लेस देन a हो तो इट मींस माइनस a इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू a। तो एब्सोल्यूट की डेफिनेशन को हमने ओपन कर दिया। ओपन कर दिया फिर हमने ये किया कि कि ईच हर टर्म को हमने ई पावर माइनस लैम्डा 2 एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई किया। अब आप उसको याद कैसे करेंगे, मतलब कैसे आपको याद रहेगा कि किससे फिर मल्टीप्लाई करना है फिर आगे इंटीग्रेशन, ये मैं आपको आखिर में बताता हूँ। आप लोग ऑनलाइन ले रहिएगा। लेकिन सबसे पहले वही ना कि हमने क्या किया, इसको ई पावर माइनस लैम्डा 2 एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई किया और इस इनइक्वालिटी को हमने थोड़ा एक्सपेंड कर दिया क्योंकि ऑब्वियस बात है कि जब मतलब इस टर्म के साथ अगर हम एक पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एप्सिलॉन भी पॉजिटिव है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पॉजिटिव है, ठीक है, और लैम्डा 2 भी पॉजिटिव है। तो ये यहाँ पर तो एप्सिलॉन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ऑब्वियस बात है अगर इन दोनों के साथ हम एक पॉजिटिव वैल्यू लैम्डा 2 को मल्टीप्लाई कर लें तो या तो वो इसके बराबर आएगा या ये वैल्यू उससे छोटी आएगी। मतलब देखें जिस तरह अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, अगर हमारे पास इंटीजर्स हैं 2 और 4, इनका प्रोडक्ट है, अगर इनके साथ हम पॉजिटिव एक इंटीजर 6 मल्टीप्लाई कर लें तो वो ऑब्वियस बात है कि वो 2 और 4 के प्रोडक्ट से छोटा आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर अगर ये दो टर्म्स है एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसके साथ अगर हम तीसरा एक पॉजिटिव टर्म मल्टीप्लाई कर लें तो वो वैल्यू लाजमी तौर पर या छोटी आएगी या उसके बराबर आएगी। अच्छा, तो अ, अब हमने जिस तरह इनइक्वालिटी को एक्सपेंड कर दिया कि ये मतलब एक तरह से इससे मतलब ये एप्सिलॉन लैम्डा 2 से ये दो प्रोडक्ट्स टर्म्स का प्रोडक्ट या छोटा आएगा उसके बराबर आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी मतलब हम इस तरह लिख सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली दो छोटी वैल्यूज हैं, ठीक है ना। मतलब माइनस में दो छोटी वैल्यूज हैं, क्या है कौन सी, माइनस एप्सिलॉन और ये एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनके साथ नेगेटिव साइन भी है। तो जब एक छोटी वैल्यू के साथ अगर हम एक पॉजिटिव टर्म मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो वैल्यू और भी छोटी बन जाती है, और भी छोटी बन जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये मतलब ये वैल्यू ये जो है एक तरह से एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन लैम्डा 2 ई पावर माइनस लैम्डा 2 एक्स माइनस ए से भी छोटी होगी, ठीक है। हमने इसको इनइक्वालिटी को एक्सपेंड कर दिया और फिर हमने क्या किया, फ्रॉम एक्स टू बी इंटीग्रेशन किया, एक्स टू बी इंटीग्रेशन किया। तो यहाँ पर जो ये एक्स सारे एक्स है ये डमी वेरिएबल है, आप इसको चेंज कर दे सकते हैं। तो हमने चूंकि लिमिट में एक्स इन्वॉल्व है तो इसलिए हम यहाँ पर जितनी भी एक्स हैं, यहाँ पर जितनी भी एक्स हैं वो सारे हमने बी से चेंज कर दिए, ठीक है, बिकॉज अगेन ये एक्स यहाँ पर हमारे पास डमी वेरिएबल है। तो जब हमने इंटीग्रेशन की थी और यहाँ पर एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, तो ये
दो टर्म सेम आ रहे थे अपोजिट साइड में, उसको हमने कैंसिल कर दिया था। ठीक है, इसमें मैं डिटेल में इसलिए हम नहीं मतलब नहीं जा रहा कि ये यहाँ तक मतलब मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ और बाकी यहाँ पर इंटीग्रेशन की थी। ठीक है, इधर मतलब यहाँ पर इस जगह तरफ भी और यहाँ पर भी हमने इंटीग्रेशन की थी। इंटीग्रेशन की लिमिट्स हमने पुट किए, लिमिट्स पुट करने के बाद हमने फिर क्या किया, हमने इस टर्म को इस टर्म को एक तरफ से बाकी साइड्स पर शिफ्ट कर दिया। मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर एक तरफ से आ रहा था ये माइनस एप्सिलॉन है, तो ये बन रहा था एक्चुअली यहाँ पर माइनस सुन के शो नहीं हो रहा था, वो बाइंडिंग थोड़ी-सी ऐसी है, तो आप ज़हन में रखिएगा आप सारे ना, ये यहाँ पर एक माइनस साइन है, ठीक है? ये माइनस साइन है यहाँ पर। तो जब माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस बन जाएगा ना, तो हमने क्या किया हमने इस एप्सिलॉन की पावर माइनस लैम्डा टू बी माइनस ए को तीनों साइड्स पर सब्ट्रैक्ट कर दिया था। सब्ट्रैक्ट किया था तो यहाँ से इधर से ये खत्म हो गया और यहाँ पर अब फिर दरमियान वाली जगह पर भी आ गया और इस सबसे आखिरी वाली जगह पर 2 टाइम्स ये एप्सिलॉन ई पावर माइनस लैम्डा टू बी माइनस ए आया था क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन की थी। ठीक है ना? तो ये फिर बन रहा था -2 एप्सिलॉन। तो देखिए मैंने आपको फिर एक बात बताई थी कि मतलब ये क्या है एप्सिलॉन ई पावर माइनस लैम्डा टू एक्स माइनस ए -2 एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि एक कॉमन सेंस की बात है। वो बात क्या है कि जब फ़र्ज़ करें आप अगर एक टर्म है ए, उससे अगर आप कुछ कम करना चाहते हो, ये एक डब्बा है ए, उससे अगर आप कुछ कम करना चाहते हो, तो लाज़मी बात है कि वो जो है ए से फिर या तो छोटा आएगा या उसके बराबर आएगा। ठीक है? बराबर तब आएगा अगर बी 0 हमारे पास। मतलब कॉमन सेंस की बात है, जब आप एक चीज़ को छोटा करते हो तो वो ओरिजिनल वैल्यू से क्या होता है मतलब कम आता है या उसके बराबर आता है। जिस तरह एक डब्बा है उसका वज़न अगर आप उसे चीज़ें निकाल दो, तो उसका जो वज़न है वो ओरिजिनल वो जो पहले वज़न था जब भरा हुआ था वो डब्बा तो वो वज़न जो जितना भी था उसका लेकिन जब हमने चीज़ें उससे निकाल दी तो फिर वो डब्बे का वज़न पुराने वज़न से या तो छोटा हो जाएगा या उसके बराबर हो जाएगा। तो ये कॉमन सेंस की एक बात है। ठीक है? तो फिर इसको मैं मिटा दूँ। अच्छा, तो ये मतलब एक तरह से बस एक समझिए खत्म हो गया, -2 एप्सिलॉन खत्म हो गया क्योंकि एप्सिलॉन इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन -2 एप्सिलॉन इट विल बी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन ई पावर माइनस लैम्डा टू एक्स माइनस है, जो अभी मैंने आपको मिसाल दी। और फिर हमने ये किया था कि हर टर्म को हमने ई पावर माइनस लैम्डा टू एक्स माइनस से मल्टीप्लाई किया था, तो लेफ्ट साइड पर माइनस एप्सिलॉन, राइट साइड पर प्लस एप्सिलॉन रह गया और यहाँ पर जब हमने कैलकुलेशन की तो फिर ये जी ऑफ पी माइनस एप्सिलॉन इंटू दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस जी ऑफ एक्स आ गया था हमारे पास। ठीक है? इसको फिर हमने जी ऑफ एक्स के अलावा हमने जी ऑफ पी माइनस एप्सिलॉन इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने क्या किया था, ज़ेड ऑफ एक्स का नाम दिया था। जब हमने इसको ज़ेड ऑफ एक्स का नाम दिया और हमने इसका डेरिवेटिव भी चेक किया। जब हमने डेरिवेटिव लिया तो इसके डेरिवेटिव में मतलब अगेन जी ऑफ पी माइनस एप्सिलॉन ई पावर लैम्डा टू माइनस टू एक्स माइनस पी आया था। ठीक है? ये माइनस यहाँ पर लिख लीजिएगा इंटू लैम्डा टू। तो अब देखें जब आप ज़ेड प्राइम ऑफ एक्स ले लें और ज़ेड ऑफ एक्स के साथ जब आप लैम्डा 2 मल्टीप्लाई कर लें, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 0 आ रहा है। अब देखें अ, हमने क्या लिखा कि मतलब इसको हमने ज़ेड ऑफ एक्स का नाम दे दिया ना, तो हमने कहा कि माइनस एप्सिलॉन इट इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ेड ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इट इज़ लेस देन इक्वल टू प्लस एप्सिलॉन। मतलब फिर हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की। ये हमने क्यों किया? ये हमने इसलिए किया मतलब हमने फर्दर प्रोसीड क्यों किया यहाँ पर मैंने साइड पर लिखा हुआ भी है कि ये सब करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? ये सब करने की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमें अप्रॉक्सिमेट सॉल्यूशन y चाहिए। हमें g या z ये नहीं चाहिए, हमें y चाहिए क्योंकि हमने y को कहा हुआ है कि y हमारे पास अप्रॉक्सिमेट सॉल्यूशन है। तो इस इनइक्वालिटी में भी फिर हमें एक y चाहिए और एक तरफ से एग्ज़ैक्ट सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है ना? तो हमें y चाहिए इसलिए हमने इसको कंटिन्यू रखा और हमने एक्चुअली इस z ऑफ x जो लिया इसका हमने डेरिवेटिव लिया और ऊपर की तरह हमने चेक किया मतलब जिस तरह ये g प्राइम ऑफ x माइनस लैम्डा टू g ऑफ x लिया था, यहाँ पर हमने z प्राइम ऑफ x माइनस लैम्डा टू z ऑफ x लेकर देखा कि इनका डिफरेंस आपस में 0 आ रहा है और हमने मतलब वही बात ना जो ये बात आई मतलब ये यहाँ से जब इसको हमने z ऑफ x का नाम दे दिया
और फिर हमारे पास इस इनइक्वालिटी 5 से जब हमारे पास ये वाली इनइक्वालिटी आ गई कि माइनस एप्सिलॉन इट इज लेस देन इक्वल टू जेड ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इट इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन, इस पर फिर हमने वो एब्सोल्यूट की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। ठीक है, अब देखें z ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, जी ऑफ एक्स की हमने वैल्यू क्या ली थी, y प्राइम ऑफ एक्स माइनस लेम्डा 1 y ऑफ एक्स, ये वैल्यू ली थी। तो हम इस वैल्यू को पुट कर लेंगे, खाली बस हम आसानी के लिए मतलब ऑर्डर चेंज कर लेंगे, जी को पहले कर दें और z को बाद में कर दें। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अगर a माइनस बी एब्सोल्यूट लें या b माइनस ए एब्सोल्यूट लें, दोनों एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपनी आसानी के लिए इसको y को पहले लाया है, हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन को पहले लाना चाह रहे हैं। बहरहाल जब जी ऑफ एक्स की हमने वैल्यू पुट कर ली, जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है y प्राइम ऑफ एक्स माइनस लेम्डा 1 y ऑफ एक्स, ठीक है, और z ऑफ एक्स हमारे पास अपनी जगह पर, जी ऑफ एक्स की हमने वैल्यू पुट कर ली और z ऑफ एक्स हमारे पास अपनी जगह, और एब्सोल्यूट के अगेन एब्सोल्यूट को हमने एक्सपेंड कर दिया कि माइनस एप्सिलॉन इट इज लेस देन और इक्वल टू दिस होल वैल्यू माइनस लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है ना। अब उसी तरह से वहां पर हमने क्या किया था, वहां पर हमने ई पावर माइनस लेमडा 2 एक्स माइनस ए को मल्टीप्लाई किया था, ई पावर माइनस लेमडा 2 एक्स माइनस ए। यहाँ पर क्योंकि लेमडा 1 इन्वॉल्व है तो इसलिए हम लेमडा 1 भी इन्वॉल्व है, और मैं आपको आसानी के लिए बाद में बताऊंगा कि आपने ये किस तरह याद रखना है। तो हमने अब यहाँ क्या किया, यहाँ पर हमने हर टर्म को ई पावर माइनस लेमडा 1 एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। जब हमने मल्टीप्लाई किया हर टर्म को ई पावर माइनस लेमडा 1 एक्स माइनस ए को, तो उसी तरह पहले की तरह हमने इस इनइक्वालिटी को मजीद एक्सपेंड कर दिया, मतलब वही बात कि ये तो पॉजिटिव टर्म्स हैं, अगर इसके साथ हम तीसरा पॉजिटिव टर्म लेमडा 1 मल्टीप्लाई कर लें, ऑब्वियस बात है ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट इन तीन टर्म्स के प्रोडक्ट से या छोटा या उसके बराबर आएगा। इसी तरह ये दो छोटे टर्म्स हैं माइनस एप्सिलॉन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो अगर इन दो छोटे टर्म के साथ हम एक पॉजिटिव टर्म मल्टीप्लाई कर लें तो ये जो छोटे टर्म है मजीद छोटे बन जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अच्छा यहाँ पर फिर ये लेमडा 1 आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर असल में वो ये बाइंडिंग है, तो इस वजह से मैंने बहुत कोशिश की इसको ओपन करने की लेकिन नहीं ओपन हो पा रहा था। तो आप ध्यान में रखिए कि ये इस जगह पर ये लेमडा 1 है, ठीक है। अब हम उसी तरह फ्रॉम एक्स टू बी इंटीग्रेशन करते हैं, फ्रॉम एक्स टू बी इंटीग्रेशन, और यहाँ पर इस इनइक्वालिटी में जितनी भी वेरिएबल जो एक्स की शक्ल में है उसको हम बी से रिप्लेस कर देंगे बाय यूजिंग डमिंग वेरिएबल। तो इंटीग्रेशन हमने अप्लाई कर ली और एक्स को हमने वी से चेंज कर लिया। जब हमने एक्स को वी से चेंज कर लिया, अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो इस टर्म पर हम उसी तरह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर लेंगे और इस टर्म को रहने देंगे। क्यों रहने देंगे? बस आप ज़हन में रखिए कि इसका सेम टर्म अभी आएगा। कैसे आएगा? जब हम इस टर्म पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ले लें, y प्राइम को हम फर्स्ट फंक्शन सॉरी सेकंड फंक्शन ले लें, ताकि इंटीग्रल में ये फिर खत्म हो जाता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन ले लें, y प्राइम को आप सेकंड फंक्शन लेकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर लें। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो जब हम इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन y प्राइम लेंगे तो ये y प्राइम जो है वो डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपको पता है ये रिवर्स प्रोसेस है। माइनस, फिर माइनस क्या होगा? ये फिर माइनस प्लस बनेगा, लेकिन कैसे प्लस बनेगा? लेकिन पहले आप रूल को इस्तेमाल करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल क्या है कि फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब इंटीग्रल ऑफ y प्राइम, और फिर इन सब का होल इंटीग्रल। तो डेरिवेटिव ऑफ ई पावर माइनस लेम्डा 1 v माइनस ए क्या है? इसका डेरिवेटिव है माइनस लेम्डा 1 ई पावर माइनस लेम्डा 1 v माइनस ए। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव है माइनस लेम्डा 1 ई पावर माइनस लेम्डा 1 v माइनस ए। डिफरेंशिएशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो जब -1 आ जाएगा और उसको जब हम कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, तो फिर ये जो बाय फार्मूला में जो माइनस होता है ये प्लस बन जाता है। सिर्फ ये बात है, ठीक है? ये प्लस बन जाता है। तो आप देखें आगे इसका सेम टर्म अपोजिट साइड साइन में मौजूद है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, और ये z ऑफ v को हम एज इट इज रहने चाहते थे, इसको आपने नहीं छेड़ना, बस इसको आपने एज इट इज ही रखना है, ठीक है ना। और देखें लेम्डा 1 एप्सिलॉन
वो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपको इंटीग्रल मालूम है कि ई पावर एफ एफ एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो ई पावर एफ एफ एक्स डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स के बराबर होता है। तो ई पावर माइनस लैम्डा वन वी माइनस ए का इंटीग्रल ई पावर माइनस लैम्डा वन वी माइनस ए डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म ई मतलब माइनस लैम्डा वन वी माइनस ए, जिसका डेरिवेटिव हमारे पास माइनस लैम्डा वन ही आता है। ठीक है, और इस साइड पर भी वही चीज है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या है, साइन का फर्क है। ये मतलब पॉजिटिव साइन है और यहाँ पर ये नेगेटिव साइन पहले से मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन पहले से मौजूद है। अच्छा, फिर हमने लिमिट्स पुट कर दी। ठीक है, इन इस टर्म में, ये इस टर्म में मतलब मैं दोबारा आपको क्लियर कर दूं, इस टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में हम लिमिट्स पुट कर देते हैं। लिमिट्स जब हम पुट कर देते हैं तो ये मतलब माइनस तो बाहर अपनी जगह पर रहेगा, यहाँ पर बाहर पर माइनस मौजूद रहेगा, माइनस भी मौजूद रहेगा, और लैम्डा वन जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये लैम्डा वन इस लैम्डा वन के साथ कैंसिल हो जाता है और एप्सिलॉन बाहर रहेगा, यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप ज़हन में रखें कि ये हमारे पास एप्सिलॉन मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, ये माइनस एप्सिलॉन पहले से यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पर जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो यहाँ पर लिमिट्स पुट करना आसान है। ठीक है, लिमिट्स पुट कर लें आप लोग एक तरफ से, और ये वाला इंटीग्रल मैंने आपको बताया कि इसको आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, और जब इस पर आप मतलब इस पर तो उसी तरह से इंटीग्रल आया। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए लैम्डा वन और एप्सिलॉन क्लियर नजर आ रहे हैं, लेकिन लैम्डा वन के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस इस तरफ आ जाएगा और माइनस एप्सिलॉन ई पावर माइनस लैम्डा वन बी माइनस से माइनस ई पावर माइनस लैम्डा वन एक्स माइनस से आ जाएगा। ठीक है, जब फिर आप जब इधर आप माइनस एप्सिलॉन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म माइनस बन जाएगा और ये माइनस वाला टर्म प्लस बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जो हमने किया ये मतलब जब माइनस एप्सिलॉन को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म प्लस बन जाएगा और ये वाला टर्म माइनस बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे हमने लिखा है। ठीक है, तो लिमिट्स आपने यहाँ पर ये पुट की हुई हैं, हमने लिमिट्स पुट की हुई हैं। फिर हम उसी तरह से इस ई पावर माइनस लैम्डा वन बी माइनस ए को माइनस कर देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, इस ई पावर माइनस लैम्डा वन बी माइनस ए को माइनस कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पर ये ई पावर मतलब माइनस करने का मतलब ये है कि ये प्लस बन जाएगा ना। जब हम इस साइड पर तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस एप्सिलॉन जब इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर प्लस बन जाता है, ये जो मेरा कर्सर जहाँ पर है। तो देखें, जब हम माइनस कर लेते हैं तो यहाँ से ई पावर माइनस लैम्डा वन बी माइनस से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से यहाँ पर उसी तरीके से टू टाइम्स देखें एप्सिलॉन ई पावर लैम्डा वन बी माइनस से आएगा। तीनों साइड्स पर हमने ई पावर माइनस लैम्डा वन बी माइनस से को क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, मतलब एप्सिलॉन ई पावर माइनस लैम्डा वन बी माइनस से को हमने सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो ये सबसे राइट साइड पर तो टू एप्सिलॉन आ जाएगा और दरमियान में हम इस y ऑफ b और माइनस को जब और y ऑफ b ई पावर माइनस लैम्डा वन b माइनस से आएगा और फिर माइनस एप्सिलॉन ई पावर माइनस लैम्डा वन b माइनस से आएगा। तो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या किया, कॉमन लिया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमने कॉमन लिया है और तो यहाँ पर वही बात कि a माइनस बी इट विल बी लेस देन इक्वल टू a। तो बस इस टू एप्सिलॉन को हम एक तरह से गायब कर देंगे, खत्म कर देंगे और बाकी इनइक्वालिटी एज इट इज वैसी ही रहेगी। और फिर हम इस हर टर्म को ई पावर माइनस लैम्डा वन एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ई पावर माइनस लैम्डा वन एप्सिलॉन सॉरी एप्सिलॉन ई पावर माइनस लैम्डा वन एक्स माइनस ए से हम डिवाइड करेंगे हर टर्म को। जब हम डिवाइड करेंगे तो इधर से भी ई पावर माइनस लैम्डा वन एक्स माइनस ए और इधर से भी ई पावर माइनस लैम्डा वन एक्स माइनस ए और यहाँ से भी ई पावर माइनस लैम्डा वन एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई इस इंटीग्रल के साथ प्रोडक्ट में आएगा और इस वैल्यू के साथ प्रोडक्ट में आएगा। ठीक है, तो मैंने जिस तरह बता दिया आपको। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी मतलब जब हमने क्या किया है, हमने एक्चुअली ई पावर माइनस लैम्डा वन एक्स माइनस ए को डिवाइड किया है बोथ साइड्स पर। तो जब हम
एक्चुअली तो ये ई पावर माइनस लैम्डा 1 एक्स माइनस है डिवीजन में होगा, लेकिन जब इसको हम ऊपर ले जाएँगे तो एक्स्पोनेंशियल फंक्शन की जो नेगेटिव पावर है, मतलब माइनस लैम्डा 1 एक्स माइनस ए जो है, ये क्या बन जाएगी? ये पॉज़िटिव बन जाएगी ना, मतलब ई पावर प्लस लैम्डा 1 एक्स माइनस ए बन जाएगा ना, क्योंकि एक्चुअली ये ई पावर लैम्डा माइनस लैम्डा 1 एक्स माइनस ए डिनोमिनेटर में था। तो जब ये न्यूमरेटर में आएगा, ऊपर आएगा, तो ये ई पावर प्लस लैम्डा 1 एक्स माइनस ए बन जाएगा, ठीक है? यही बात इस इंटीग्रल के साथ थी। ये एक्चुअली न्यूमरेटर में होगा, लेकिन ऊपर आप न्यूमरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में होगा, लेकिन ऊपर आप न्यूमरेटर में ले आएँ, तो ये ई पावर प्लस लैम्डा 1 एक्स माइनस ए बन जाएगा, ठीक है? और बाकी मतलब ये वाई ऑफ एक्स आ जाएगा। अच्छा अभी ये क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, मैं इस वीडियो को एंड करके दोबारा से क्लास स्टार्ट करता हूँ, आप लोग यहीं पर रहिएगा।